तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका दिव्यांश एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बैकलॉग के पद क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी है और यह कैसे भरे जाते हैं, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं और वर्ग 1-2 में ऐसे कितने लड़के हैं दोस्तों जो सिलेक्ट हो गए हैं, जो वर्ग 3 में भी अच्छे नंबर लाए हैं। और दोस्तों, जो वर्ग 1-2 की काउंसलिंग है, इसका वर्ग 3 पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, यह जो फैक्ट जो दिए गए हैं दोस्तों, यह क्या है, यह बहुत ही फैक्ट डालने वाले हैं वर्ग 3 की कट ऑफ पर। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न तो है कि वर्ग मतलब जो बैकलॉग के पद हैं यह क्या होते हैं, क्या होते हैं बैकलॉग के पद। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बैकलॉग के पद होते हैं दोस्तों, जैसे मान के चलो हमारी 2012 में वर्ग 3 की भर्ती आई थी, तो उस टाइम पे दोस्तों ST, SC, OBC, दोस्तों जो ST, SC, OBC जो रिजर्व कैटेगरी है मध्य प्रदेश की, दोस्तों अगर इनके पद उस टाइम पे क्या है खाली बच गए हैं, तो दोस्तों वह पद क्या है किसी भी श्रेणी से नहीं भरे जा सकते हैं। वह सिर्फ ST श्रेणी या SC श्रेणी या OBC श्रेणी से ही भरे जा सकते हैं दोस्तों। तो क्या है उस टाइम पे जो खाली बच गए थे, तो वही पद क्या है अब इस भर्ती में शामिल हो जाएंगे। और दोस्तों, मुझे इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ST के पद, SC के पद तो क्या है बैकलॉग पद बचे ही होंगे और OBC के पद भी बैकलॉग के बचे होंगे, क्योंकि उस टाइम पर दोस्तों D.Ed B.Ed थी जो बहुत कम लोगों के पास में थी। पासिंग मार्क्स पर सिलेक्शन सबका हो गया था। तो उस टाइम पर दोस्तों कम से कम मेरे हिसाब से 8 या 10 हज़ार क्या है इसके पद बचे होंगे बैकलॉग पद 2012 की भर्ती के। दोस्तों, बैकलॉग के पद क्या है, इसका ऑफिशियल डाटा कहीं भी जारी नहीं होता है। सरकार के पास सिर्फ यह जानकारी रहती है कि बैकलॉग के पद बचे कितने हैं। इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता और कोई ऑफिशियल जानकारी कहीं भी नहीं दी जाती है। तो मेरे अनुमान से अगर 8 या 10 हज़ार मान के चलो, 6 हज़ार के लगभग भी क्या है बैकलॉग के पद दोस्तों बच रहे हैं, तो यह बहुत ज़्यादा कट ऑफ पर प्रभाव डालने वाले हैं और यह पद क्या है इसमें शामिल होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि बैकलॉग में क्या है सिर्फ SC, ST, OBC ही शामिल होते हैं और क्या है कि इनके जो पद खाली बच गए हैं उन्हीं के द्वारा इनको भरा जाता है। अब दोस्तों क्या है कि कट ऑफ के मतलब कितना अंतर आएगा बैकलॉग के पद के कारण, कट ऑफ में कितना अंतर आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके कारण कट ऑफ में बहुत अंतर आने वाला है, क्योंकि जहां सीधे सीधे दोस्तों 5 से 6 हज़ार पद या 8 हज़ार पद जोड़े जाएंगे दोस्तों, तो एक प्रकार से एक अलग से वैकेंसी टाइप की होगी कि इतनी वैकेंसी अलग आ गई हैं। तो क्या है दोस्तों, यह बहुत ज़्यादा अंतर डालने वाले हैं कट ऑफ पर। दोस्तों, अब यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि इन पदों को वह इसमें शामिल करते हैं कि नहीं। अब दोस्तों, कब भरे जाएंगे बैकलॉग पद, तो दोस्तों इसी भर्ती में भरे जाएंगे बैकलॉग पद, क्योंकि अभी आगे चल के पता नहीं है कि कब वैकेंसी होना है या नहीं होना है, भर्ती होना है या नहीं होना है। तो क्या है कि इसी भर्ती में यह पद क्या है भरे जाएंगे। अब क्या होता है बैकलॉग पद दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि वर्ग 1 और 2 में कितने लड़के ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं, वह वर्ग 3 में भी बहुत अच्छे नंबर लाए थे। तो दोस्तों, यह फैक्ट भी बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो वर्ग 1 और 2 में वही लड़के दोस्तों वर्ग 3 में नंबर लाए हैं जो वर्ग 1 और 2 में क्या है बहुत अच्छे नंबर लाए थे। जैसे मुझसे ही ले लो दोस्तों, मेरे वर्ग 2 में कितने थे, 114 नंबर थे वर्ग 2 में। तो दोस्तों क्या है, मेरा हिंदी सब्जेक्ट होने के कारण उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, नहीं तो मैं 114 नंबर पर सिलेक्ट हो जाता। और दोस्तों, मेरे दोस्त भी ऐसे बहुत से दोस्त हैं दोस्तों मेरे संपर्क में हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं और वर्ग 3 में उनके बहुत अच्छे नंबर हैं और वह वर्ग 2 में ज्वाइनिंग ले चुके हैं, तो वह वर्ग 3 में क्या है ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। तो यह क्या है बहुत ज़्यादा कट ऑफ पर असर डालेगा और इसका प्रभाव क्या है आपको फर्स्ट लिस्ट में ही दिख जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे और जब काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे तो इनको क्या है चयन सूची से बाहर कर दिया जाएगा। तो यह क्या बहुत ज़्यादा फैक्ट करने वाला है दोस्तों कि वर्ग 1 और 2 में लड़के जो B.Ed वाले थे दोस्तों और जो D.Ed वाले थे उनके ज़्यादातर क्या है बहुत से लड़कों का सिलेक्शन वर्ग 2 में हो गया है जिनके सब्जेक्ट अच्छे थे। जैसे किसी का मैथ्स था दोस्तों, तो बहुत से लड़के मैथ्स वाले चले गए उसमें, और जैसे किसी का क्या है इंग्लिश था, तो इंग्लिश वाले भी ज़्यादातर लड़के उसमें चले गए हैं और उन्हीं के नंबर दोस्तों क्या है वर्ग 3 में भी आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे
कि जब उनका वर्ग 2 में हो गया था तो वर्ग 3 उन्होंने क्यों दिया। तो दोस्तों ऐसा था कि सबको सरकारी जॉब चाहिए होती है, जब तक किसी का क्लियर नहीं हो जाता है, उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, तब तक दोस्तों उसको विश्वास नहीं होता है कि मेरा इसमें हो पाएगा कि नहीं। इसलिए उन्होंने भी इस एग्ज़ाम को क्या है दिया था, क्योंकि उस टाइम तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। और दोस्तों अब जो है अभी वर्ग 1 और 2 की जो सेकंड काउंसलिंग चल रही है, आपको पता होगा अभी कि जनजाति विभाग की सेकंड काउंसलिंग तो क्या है लिस्ट उसकी आ गई है सेकंड काउंसलिंग की, लेकिन उसमें भी क्या है दोस्तों नाम रिपीट हुए हैं। तो वह क्या है वर्ग मतलब तीसरी काउंसलिंग भी करने वाले हैं ट्राइबल वाले। और दोस्तों जो DPI है, DPI दोस्तों अभी DPI की सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट ही आई नहीं है दोस्तों। कम से कम आपने देखा होगा कल के उसमें बताया था मैंने कि 5000 कम से कम 5000 पद खाली हैं अभी सेकंड काउंसलिंग के लिए। और दोस्तों अगर यह 5000 पूरे पद भर लिए जाते हैं तो बहुत से लड़के क्या है इसमें चले जाएंगे और यह भी कट ऑफ पर असर डालने वाला है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से 5000 और कम से कम 5 या 6000 बैकलॉग के पद, टोटल कम से कम 10,000 पद, अगर 10,000 पद दोस्तों अगर यह अलग से निकल जाते हैं तो वर्ग 3 की कट ऑफ आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी कम आ जाएगी दोस्तों। कम से कम 100 के लगभग 100 या 105 के लगभग दोस्तों जनरल की कट ऑफ आ जाएगी। और क्या है कि इसमें बहुत से लड़कों को फ़ायदा हो जाएगा। और जो रिजर्व कैटेगरी हैं दोस्तों, रिजर्व कैटेगरी की हर कैटेगरी की लिस्ट 100 से नीचे आ जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर ऐसा होता है और दोस्तों हमें अपनी जो मांगे हैं उन मांगों में भी दोस्तों इनको शामिल करना चाहिए, तभी क्या सरकार इन पर विचार करेगी और इन पर भर्तियाँ करेगी। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़